हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ कीर्ति एंड आज हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा प्रीवियस ट्रेड इसमें क्या था एंड अभी एट प्रेजेंट करंट ट्रेंड क्या है। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो अपडेट किए हैं वो सिल्वर के ट्रेड पर किए हैं। सिल्वर में भी ट्रेड जो रनिंग है आई विल अपडेट इन नेक्स्ट वीडियो। अब निफ्टी को देखते हैं। मार्केट का हाल तो वैसे सभी को पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आज मार्केट ने जो एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई है, एक रैली दिखाई है, तो इससे ये प्रेडिक्ट करना कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है या डाउन ट्रेंड बंद हो चुका है, स्टॉप हो गया है या रिवर्स कर चुका है, ये कहना गलत होगा। इससे पहले मैंने 25,000 लेवल्स पर यहाँ पर शॉर्ट किया था अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को, और इसको मैंने फ्राइडे सेशन में कवर कर लिया था समवेयर 24,100 लेवल्स पर। एंड आई वाज वेटिंग फॉर एंट्री अगेन टुडे, और ऐसी न्यूज़ और एक्सपेक्टेशंस थी कि आज जो ओपनिंग होगी वो गैप डाउन ओपनिंग होगी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई। गैप अप इंस्टेड गैप अप ओपनिंग हुई है। तो गैप अप ओपनिंग के केस में मेरा ऑलरेडी जो प्लान था कि मुझे कहीं पर भी 20 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर रिवर्स मिलता है और वहाँ एक फॉलो कैंडल मिलेगा, तो वहाँ से आई विल एंटर अगेन इनटू द शॉर्ट पोजीशन। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का जो क्रॉस ओवर है ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है डाउन ट्रेंड को। एंड RSI इज़ आल्सो क्लियरली बिलो 40। ओके, एंड ये आज के जो मूवमेंट है इसने RSI को 40 पर एक रेजिस्टेंस जो मार्केट में जब हाई बना था, जो आज का टॉप बना है, वहाँ कहीं ना कहीं RSI 40 के आसपास टच करके और वहाँ से इसने एक जो शॉर्ट कवरिंग रिवर्स दिया है इंट्राडे में। तो RSI के लगभग 40 से नीचे क्लोज होता हुआ RSI, तो ये भी अगेन एक इंडिकेशन है, सिर्फ इसको हम शॉर्ट कवरिंग ही माने। मेरा पर्सनल व्यू अगर मैं कहूँ तो डाउन ट्रेंड अभी इंटैक्ट है। लेट्स कम टू आर्ली चार्ट। व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी टुडे? तो इट वाज ऑन द आर्ली चार्ट। यहाँ तक तो एक तीनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स निफ्टी ने शो किए हैं यहाँ, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के लगभग पास में आकर यहाँ एक रेड कैंडल बना और उसको एक फॉलो अप मिला। तो एग्जैक्टली यहाँ पर एंट्री करने का सही लेवल था अगेन इनटू दी शॉर्ट साइड। ओके, व्हाट आई डिड, लेट मी शो यू। जैसे ही मार्केट में ने ये गैप अप ओपनिंग दी थी यहाँ पर, और ये इस तरह हाई बनाकर और नीचे की तरफ लो बनाया, क्लोजिंग यहाँ पर दी, और वेरी नेक्स्ट कैंडल ने जो फॉलो अप दिया था, आई एंटर्ड हियर समवेयर, मैंने यहाँ पर एंट्री की थी। लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल ने एक वापस से अपोजिट मूवमेंट दिखा दिया और ये दिन का यहाँ हाई बना और फिर से नीचे की तरफ का जो एक मोमेंटम दिखाया 15 मिनट में अपसाइड का क्रॉस ओवर। वी कैन नॉट कंसिडर इट मच व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल। तो ये सीन था यहाँ वापस से एंट्री करने के लिए। तो यहाँ से मेरी पोजीशन फिर से शॉर्ट एंट्री, मैंने नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया है। भी मैंने अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में वापस एंट्री नहीं की है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एंट्री किया है। नाउ कल के लिए जो प्लान होगा निफ्टी के लिए मेरा, कि इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, आप ये पैटर्न देखिए यहाँ पर, जहाँ से निफ्टी इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके एक ट्रेंड, एक रैली दिया, अगेन थोड़ी सी कवरिंग दी, फिर 50 डे मूविंग एवरेज पर एक रेजिस्टेंस लेकर के फिर से डाउन साइड का मूवमेंट, फिर से मूविंग एवरेज को टच करके डाउन साइड का मूवमेंट, एंड अगेन 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके एंड डाउन साइड का मूवमेंट। तो आई फील कि ये एक मार्केट ने जो इतना लंबा एक ट्रेंड कवर किया है उसका थोड़ा सा कूलिंग ऑफ है, क्योंकि RSI भी ओवरसोल्ड था, तो उसको भी थोड़ा सा सेट ऑफ होना ही था। तो ठीक है, आज की रैली वॉज अ शॉर्ट कवरिंग रैली, बट टेक्निकली अभी डाउन ट्रेंड इज इंटैक्ट एंड माई पोजिशन इज कंटिन्यू एंड आई विल कंटिन्यू होल्डिंग दिस विद दिस स्टॉप लॉस। नाउ the high of this candle, that is 24,492 ऑन दी स्पॉट चार्ट। ये स्पॉट पे है, जो भी नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस आ रहा है उसके हिसाब से जो आज के दिन का हाई था, अब ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर मार्केट कल फिर कोई ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखाता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रीच करता है, आई विल एग्जिट, आई विल क्लोज दिस पोजिशन।
no matter what will be the profit or loss. I will close the position, and if it continues the trend, it's okay, we'll see further the next level कि ये नेक्स्ट हमें कहाँ पर सपोर्ट फिर से मिलने की उम्मीद है, कहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो 23,900 का तो एक क्लियर लेवल दिख ही रहा है, जो कि एक पुराना यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिए हुए है, जिस कैंडल ने इसका जो लो है 23,893। तो इन लेवल्स के लिए हम सोच सकते हैं, और ये लेवल ब्रीच होता है तो उसके आगे के लेवल्स फिर और ओपन होंगे कि कहाँ तक निफ्टी में हमें यह ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट मूविंग एवरेज इज सेइंग डाउन ट्रेंड, RSI is saying downtrend on the shorter time frame. 1 hour time frame is saying a reversal from the 50-day moving average. So let's see, tomorrow's momentum will confirm the accuracy of the analysis. So this is all about my position and planning for tomorrow's trade. अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है और आपको इससे सीखने में कोई हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको समय पर मिले। Till then, thank you. This is Kirti signing off.